सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग टॉप 30 प्रश्नों को करते हैं। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग साइंस के टॉप 30 प्रश्नों को करेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आप सभी को करा चुकी हूँ 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर मैं इसको करा रही हूँ। ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिससे आप सभी का रिवीजन होता रहे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप बार बार पढ़ते रहें। स्टार्ट करती हूँ मैं अपने फर्स्ट प्रश्न से। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे आप सभी को क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इतनी बार मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। आई होप कि आप सबको लर्न हो गया होगा और आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए हमें कि आर्यभट्ट हैं या भास्कर हैं या राकेश शर्मा है या सतीश धवन है। ज़रूर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? राकेश शर्मा होगा। नेक्स्ट, पेट्रोल में होता है, पेट्रोल में होती है, क्या होती है? बात करें पेट्रोल में क्या होती है, ज़रूर बताइए आप सभी लोग। पेट्रोल में यांत्रिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, क्या होती है? ध्वनि ऊर्जा होती है या रासायनिक ऊर्जा होती है? तो अगर बात करें कि पेट्रोल में होती है तो पेट्रोल में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? आप सभी उसमें कमेंट में बताइए कि बल का एसआई मात्रक क्या होगा। बल का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा? न्यूटन होगा। केवल जंत कोशिका में पाया जाता है, केवल जंत कोशिका में क्या पाया जाता है? अगर बात करें तो ये सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। ये सारे सन 2023 के प्रश्न हैं और आप सभी के एग्ज़ाम में आने की संभावना है। साइंस में क्या होता है कि 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगर 5 में 5 आप लोगों ने कर लिया तो आपको पूरे नंबर उसके मिल जाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपने 5 अच्छे से कर लिया और सही कर लिया तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इससे ये होता है कि हाँ, हमें चीज़ें आ रही है और मेरा अच्छा नंबर आएगा। अगर यहाँ आप 5 में से आपको नहीं आ रहा है, 1-2 प्रश्न आ रहा है, तो जो आपके अति हैं, लघु हैं, आपको आते हुए भी चीज़ें वहाँ गलत हो जाती है। इसलिए इसको अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। क्या है कि केवल जंत कोशिका में क्या पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम पाया जाता है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? बात करें चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, ये आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखिएगा। CaCO3 है। क्या है? CaCO3 है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस होती है? वो O2 होती है। नेक्स्ट, एक तत्व के रसायन समस्थानिक में होते हैं। एक तत्व के क्या होता है कि एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है देखते हैं। तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। नेक्स्ट, अम्ल वे पदार्थ हैं। अम्ल कैसे पदार्थ हैं? आप सभी कमेंट में बताइए कि अम्ल कैसे पदार्थ हैं। तो अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार क्या है? NaOH है। क्या है? NaOH है। NaOH है। प्रबल क्षार क्या है? NaOH है। नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा का क्या है? मुख्यालय स्थित है। कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। कुछ क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ उन प्रश्नों को जरूर ध्यान रखा करिए। ये देखिए सारे सन 2022 के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, मतलब सन 2022 में आए हुए प्रश्न हैं। तंत्रिका कोशिका की विशेषता क्या है? तो इनका आकार अनिश्चित होता है। दिन रात का होना नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है। पित्त रस बनता है। पित्त रस कहाँ बनता है? आप सभी कमेंट में बताइए, जिस पे निशान भी लगा हुआ है। कहाँ? यकृत में। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपसे पूछा भी जा रहा है। तृतीय श्रेणी का उदाहरण क्या है? तो ये चिमटा ही है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसका राइट आंसर भी क्या है? चिमटा ही है।
सुनामी का संबंध किससे है? सुनामी का संबंध किससे है? तो सुनामी का जो संबंध है वह पानी के अंदर उत्पन्न लहरों से है। बादल फटने का अर्थ है, बादल फटने का अर्थ क्या होता है? बात करें बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी बारिश होना। क्या होता है? अचानक भारी बारिश होना। भूपृष्ठ का आकस्मिक कंपन क्या है? भूकंप है। चक्रवात का आकार कैसा होता है? चक्रवात का आकार, कमेंट में आप सभी हमें बताइए कि चक्रवात का आकार कैसा होता है। तब तक हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। किस ग्रह को वर्ष सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? आप लोग इसे बताइए कि चक्रवात का आकार कैसा होता है, कमेंट में। अगर हम लोग इस प्रश्न को पढ़ रहे थे, क्या था कि किस ग्रह को सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, तो नेपच्यून को हटा दिया गया है। चक्रवात का आकार कैसा होता है? चक्रवात का आकार कैसा होता है? गोल होता है। अध पका मांस खाने से कौन सा रोग होता है? तो एंथ्रेक्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एंथ्रेक्स रोग होता है। नेक्स्ट, रसांकुर संरचना पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? छिद्रांत में पाई जाती है। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ था? तो ये हुआ था सन 2005 ईस्वी में हुआ था प्रस्तुत। नेक्स्ट, जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? अगर बात करें जनसंख्या विस्फोट के कारण की, तो ये है क्या है? अनियंत्रित जनसंख्या में वृद्धि हो जाना, या नियंत्रित जनसंख्या में वृद्धि, या अनियंत्रित जन्म दर, या अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो ये है अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो रहा है? जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। सुनामी का निर्माण होता है। सुनामी का निर्माण, एक सेकेंड इसको सेटअप कर लूँ। सुनामी का निर्माण कैसे होता है? तो सुनामी के निर्माण की बात करें तो पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से होता है। पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से होता है। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक, जिससे उन लोगों को भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें जो उनके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे आप सभी को इस क्लास की PDF मिल जाएगी फ्री में। देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्नों को। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रो एसिड कहलाते हैं, हाइड्रोसिड कहलाते हैं। नेक्स्ट, जिन लवण के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन होते वे क्या कहलाते हैं? जब एक ही प्रकार के वो क्या है, धनायन है, एक ही प्रकार के ऋणायन है, तो वो क्या कहलाएंगे? आप सभी बताइए। वो समान लवण ही तो है जब एक जैसा सब है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। एसिटिक अम्ल की जो क्षारकता की बात करें तो 1 होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण क्या है? जल प्रदूषण, धुआं, ऑक्सीजन, बम विस्फोट, या वाहित मल। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण क्या है? वाहित मल। क्या है? वाहित मल। वायु प्रदूषण के कारण क्या है? वायु प्रदूषण, कूड़े का जलना, कूड़े अगर जल रहे हैं तो उसमें से भी धुआं निकलेगा, उससे भी वायु प्रदूषण ही होगा। आग जलेगा तो भी धुआं ही निकलेगा, उससे भी वायु प्रदूषण ही होगा। मोटर वाहनों का धुआं निकल रहा है, उससे भी क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख ले रहे हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण क्या है? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण क्या हैं? तो ये है बोतल खोलने वाला यंत्र। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी द्वितीय चीज़ को खोलने का काम कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं। अम्ल व क्षार की प्रबलता निर्भर करती है इनके किस पे निर्भर करती है? आयन की मात्रा पे। किस पे निर्भर कर रही है? आयन की मात्रा पे। प्रबल अम्ल क्षार वह है जो जल में अस्थायी हो, जिसके अणु भार अधिक हो, जो जल से अधिक अनियंत्रित हो, और क्या है? जिसका कथनांक अधिक हो। तो इसकी बात करें, प्रबल क्षार वह है जो जल में अधिक आयनित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के
मध्य उपसम संयोजक बंध बनाने वाली की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आनयन कहलाती है, आयनन कहलाती है, आनयन। नेक्स्ट, उदासीनीकरण क्रिया क्या है? उदासीनीकरण क्रिया क्या है? तो लवण व जल बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उदासीनीकरण क्रिया कहलाते हैं। आई होप कि आप सभी को चीज़ें थोड़ी बहुत तो पसंद आ ही रही होगी। अगर चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप सभी को क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। कल हम लोगों ने मैथ का क्लास देखा था, सर ने कराया था। आई होप कि आप सभी को चीज़ें समझ में आई होगी। मैं मतलब क्या कर रही हूँ कि पवन राजन सीरीज पे इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ जिससे क्या हो कि आपको चीज़ें थोड़ा बेहतर चीज़ें तैयार हो जाए अच्छे से। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पवन और राजन को अगर अच्छे से पढ़ लिया, पवन और राजन सीरीज अगर अच्छे से पढ़ लिया, साथ में PYQ आप देख रहे हैं, तो इससे आपका ही फ़ायदा है। आपको चीज़ें बार बार देखने को मिल रही है, किसी के माध्यम से सुनने से मिल रही है। तो क्या होता है कि अगर हम चीज़ों को सुन रहे हैं तो सुनने से हमें चीज़ें ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाती है। क्या होता है कि ये जो थ्योरिकल सब्जेक्ट होता है, बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि उन्हें बोरियत सी लगती है। तो वो बच्चे इतना मतलब ध्यान से चीज़ों को देखते नहीं, और ध्यान से देखते नहीं, इस वजह से इनकी चीज़ें तैयार नहीं होती हैं। तो अगर आप चीज़ों को ज़्यादातर सुनेंगे, आप कोई भी काम कर रहे हैं, क्लास लगा दे रहे हैं, वीडियो चल रही है, आपके कान में आवाज़ें जा रही है, हाँ, कि ये पेट्रोल होता है, पेट्रोल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। मतलब कोई भी प्रश्न है, अगर आप प्रश्न सुन रहे हैं, उसका आंसर सुन रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ट्रैक जरूर करेगी कि हाँ, इसका ये हो सकता है। तो अगर आप चीज़ें बार बार पढ़ेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।